एनडीए यानी महायुति बिखरता दिखाई दे रहा है। दिल्ली, यूपी, बिहार के बाद अब महाराष्ट्र से भी जो खबरें आ रही हैं उसने एनडीए की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो पहले ही एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है, या कहें कि बिखर ही चुका है। यूपी में अलग ही राजनीति चल रही है। बीजेपी की सरकार में शामिल अपना दल एस खुलकर अपनी ही सरकार पर हमले कर रहा है। बिहार में नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि वो कभी भी पलटी मार सकते हैं, और अब महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ से ही एनडीए गठबंधन को खत्म करने की बात कह दी है। देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी नेताओं से साफ कह दिया है कि चुनाव के लिए तैयारी करें और महायुति की तरफ नहीं देखें। महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी बीजेपी अब महाराष्ट्र में खुद को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में लग गई है, जिसका ऐलान अमित शाह ने चुनाव के दौरान किया था। तो फडणवीस के बयान के तुरंत बाद अजीत पवार का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने भी साफ कर दिया कि अगर बीजेपी को हमारी जरूरत नहीं है तो हमें भी किसी की जरूरत नहीं है। तो महाराष्ट्र सरकार में बढ़ते इसी टकराव को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष तो पहले ही दिन से यह मानने को तैयार नहीं है कि जो चुनाव नतीजे आए हैं वो जनता का फैसला है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये जनता का नहीं बल्कि ईवीएम का फैसला है। कांग्रेस ने इसे चुनाव आयोग और ईवीएम का चुनाव बताया, यहां तक कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत भी की। दावा किया है कांग्रेस ने कि जनता ने सरकार बदलने के लिए वोट दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने जनमत को ही पलट दिया। मामला कोर्ट तक गया है। हालात ये हैं कि चुनाव आयोग को इस मामले में मीडिया के सामने सफाई देनी पड़ी, और जब सफाई दी मीडिया के सामने चुनाव आयोग ने तो ये सवाल, ये आरोप और ज्यादा पुख्ता हो गए कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ तो काला है। करीब 1 घंटे तक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार सफाई देते रहे। बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की करने आए थे, लेकिन पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका फोकस महाराष्ट्र और हरियाणा पर था। लेकिन उनकी सफाई भी काम करती नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ विपक्ष का दावा है कि चुनाव आयोग की मदद से बीजेपी अब अपने सहयोगियों को भी ठिकाने लगाने की तैयारी में है। जो बात अमित शाह ने महाराष्ट्र चुनाव के ऐलान से पहले की थी, अब बीजेपी उसी तरफ आगे बढ़ती दिख रही है। शाह ने कहा था कि 2029 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अकेले लड़ेगी, आत्मनिर्भर बन जाएगी और सरकार बनाएगी। लेकिन 2024 के चुनाव में ही बीजेपी बहुमत के बेहद करीब पहुंच गई। तो जिस रणनीति पर काम 2029 में होना था, उस पर 2025 में ही काम शुरू हो गया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ कह दिया है कि आने वाले चुनावों में बीजेपी को शिवसेना और एनसीपी की कोई जरूरत नहीं है। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी से बीजेपी गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी कार्यकर्ताओं से फडणवीस ने अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है। यही नहीं, महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस के ऐलान के बाद अजीत पवार का भी बयान आया है और उन्होंने भी कह दिया है कि उनकी पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है। बीजेपी को उनकी जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं। ऐसे में ये बात भी साफ है कि एकनाथ शिंदे को भी अलग चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे तो पहले ही नाराज बैठे हुए हैं जिस तरह से चुनाव के बाद उनके साथ बीजेपी ने किया है। यानी महाराष्ट्र में सरकार बनने के 1 महीने बाद ही महायुति गठबंधन टूट गया है। महाराष्ट्र बीजेपी विधायक ने कहा है कि पार्टी के राज्य सम्मेलन में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ कह दिया कि आने वाले जो निकाय चुनाव होंगे उसमें बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। फडणवीस ने कहा है कि मई महीने में निकाय चुनाव होने की संभावना है। दरअसल महाराष्ट्र के नगर निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। इस कारण से निकाय चुनाव पिछले 3 महीने से टल रहे हैं। सीएम फडणवीस ने कहा है कि जनवरी के आखिरी तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुना सकता है। इसके बाद चुनाव की तैयारियां शुरू की जाएंगी। चुनाव की तैयारियां करने में राज्य सरकार को कम से कम 100 दिन का वक्त चाहिए, यानी चुनाव मई से पहले नहीं हो पाएंगे। मई में राज्य के 29 नगर निगम, 257 नगर परिषद, 26 जिला परिषद और 279 पंचायतों में चुनाव हो सकते हैं, और बीजेपी की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि वो ये चुनाव अकेले ही लड़ेगी। इस चुनाव में बीजेपी अपनी ताकत को तौलने का काम करेगी। अगर ज्यादातर निकायों पर बीजेपी का कब्जा हो जाता है तो फिर यह तय है कि वो सहयोगी दलों को और कमजोर करने की कोशिश तेज करेगी। और इस बीच अजीत पवार की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि वो एनडीए से अलग चुनाव लड़ने को तैयार है, महाराष्ट्र में भी और दिल्ली में भी। दिल्ली में तो अजीत पवार की पार्टी एनसीपी ने अपने उम्मीदवार उतार भी दिए हैं। पार्टी यहां 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी उसने अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है।
जिसके बाद से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन संकट में आ चुका है। दरअसल इस बार सत्ता संभालने के बाद से ही महाराष्ट्र में बीजेपी अपने सहयोगी दलों को कमजोर करने की नीति पर काम करती दिखाई दे रही है। खास तौर पर एकनाथ शिंदे के खिलाफ फडणवीस कुछ ज्यादा ही सख्त दिखाई दे रही है। जहां शिंदे की तरफ से कुछ दिन पहले ये बयान आ रहे थे कि शिवसेना महायुति में रहते हुए निकाय चुनाव लड़ेगी, खास तौर पर बीएमसी का चुनाव, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने साफ कर दिया कि उसे शिवसेना की जरूरत ही नहीं है और इसके पीछे बीएमसी की सत्ता ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दरअसल बीजेपी कभी भी बीएमसी में अपना मेयर नहीं बनवा पाई है। पिछले 35 सालों से बीएमसी में उद्धव के गुट वाली शिवसेना का ही दबदबा बना रहा है और इस बार एकनाथ शिंदे की नजरें भी बीएमसी पर लगी हुई थी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने शिंदे को किनारे किया, उसके बाद शिंदे के सामने ज्यादा मुश्किलें खड़ी होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बीएमसी शिवसेना की लाइफलाइन भी मानी जाती है। महाराष्ट्र की सत्ता से तो शिवसेना ज्यादा समय तक दूर रही है, लेकिन बीएमसी के जरिए वो राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ को दिखाती रही है। 2017 में जब बीएमसी में चुनाव हुए थे तो उस वक्त भी बीजेपी और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़े थे। बीजेपी को बीएमसी की 227 में से 82 सीटों पर जीत मिली थी, तो उद्धव की शिवसेना को 84 सीटों पर। लेकिन जब बीजेपी ने मेयर पद के लिए उम्मीदवार देने की तैयारी की तो उद्धव ने महायुति गठबंधन तोड़ने की धमकी दे दी। साफ कह दिया था कि बीएमसी में अगर बीजेपी ने मेयर पद पर उम्मीदवार उतारा तो शिवसेना विपक्ष के खेमे में चली जाएगी। इसके बाद बीजेपी को हथियार डालने पड़े थे, बीजेपी को शिवसेना के आगे हार माननी पड़ी थी। लेकिन इस बार बीजेपी शिवसेना में पहले 2 फाड़ करवा चुकी है, उद्धव को कमजोर कर चुकी है और उद्धव को कमजोर करने के बाद अब शिवसेना के मजबूत गढ़ को हड़पने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है और इसके लिए वो एनडीए गठबंधन भी तोड़ने को तैयार है। यानी साफ है कि सत्ता के बीच बीजेपी सहयोगियों का साथ छोड़ने की तैयारी कर रही है। जिन दलों की मदद से बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता में पहुंची है उन्हें किनारे लगाया जा रहा है और उसमें से सबसे पहला नाम तो शिवसेना एकनाथ शिंदे का ही है और ये राजनीति बीजेपी की पूरे देश में दिखाई दे रही है। बात महाराष्ट्र की हो या फिर यूपी की हो या फिर बिहार की ही क्यों ना हो, सहयोगी दल बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी को सहयोगी दलों की कोई चिंता नहीं दिख रही है। अब यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र में प्रयोग कर रही है। अगर उसका ये प्रयोग सफल रहता है तो फिर इसे पूरे देश में अपनाया जाएगा, यानी सत्ता मिलते ही सहयोगियों को किनारे लगा दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी की इस राजनीति के चलते उसके सहयोगी जरूर नाराज दिखाई दे रहे हैं और दावा यहां तक किया जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ सहयोगी दल एनडीए छोड़ भी सकते हैं। तो अब यहां पर बीजेपी एक तरह से सहयोगियों को किनारे लगा रही है और ये बात सहयोगियों को अच्छी तरह समझ में आ गई है और इसकी शुरुआत दिल्ली से हुई है और दिल्ली से जो शुरुआत हुई है वो बिहार में भी असर दिखाएगी और महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में भी असर दिखाएगी। हालांकि महाराष्ट्र को लेकर ये माना जा रहा है कि बीजेपी खुद ही चाहती है कि सहयोगी उसका साथ छोड़ दें। अब यहां पर जो बीजेपी अभी तक सहयोगियों के दबाव में थी, यानी लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उससे बीजेपी सहयोगियों के दबाव में नजर आ रही थी, उनके मुताबिक चल रही थी, उनकी शर्तों को मान रही थी। लेकिन जब ये महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के नतीजे आए और वो बीजेपी के पक्ष में आ गए, तब से बीजेपी एक बार फिर सहयोगियों पर हावी होने की कोशिश कर रही है और ये बात सहयोगियों को अच्छी तरह समझ में आ रही है और दिल्ली से उसकी शुरुआत हुई है। दिल्ली में सहयोगियों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसमें से अगर हम बात करें अजीत पवार की, वहीं दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान भी अलग हो सकते हैं क्योंकि वो भी 30-30 सीटों पर दावा कर रहे हैं। और इसके अलावा महाराष्ट्र में तो अलग होने का ऐलान खुद बीजेपी ने ही कर दिया है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।